हम लोग श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 18वें अध्याय के 32वें श्लोक से आगे पढ़ रहे हैं। आप लोगों ने कल सुना था कि परीक्षित महाराज विमर्शन कर रहे थे कि क्या जिस ऋषि पे मैं सांप उनको बोलेंगे साइलेंट कर लेंगे या ऑफ कर सकते हैं या फ्लाइट मोड, तीनों में से कुछ एक कर लीजिएगा। तो क्या ऋषि वाकई समाधि में थे, इस कारण से उन्होंने हम पर ध्यान नहीं दिया, या अब ऐसे छोटे मोटे क्षत्रिय आते जाते रहते हैं, उनके लिए क्या क्या ध्यान देना, इसलिए झूठ मूठ की समाधि लगी? क्या बोला जानबूझ के मेरी अवज्ञा किए या वाकई वो समाधि में थे? तो इस प्रकार से वो विमर्शन कर रहे थे। ये हुआ था परीक्षित महाराज की तरफ से। अब हमारा सीन चेंज हो रहा है। श्रृंगी यानी कि जो शमिक ऋषि का बेटा था, ब्रह्मचारी था, तेजस्वी था, उसने इसको इस प्रकार से ग्रहण नहीं किया। तो क्या कैसे ग्रहण किया, उसने क्या बोला, वो हम यहाँ पे देखेंगे। मेरे पीछे आप कौन बोलेंगे आज? यू कैन चैन ट्राई। तस्य पुत्रोति तेजस्वी तस्य पुत्रोति तेजस्वी विहरन् बालकौर्भकै विहरन् बालकौर्भकै राज्ञाघं प्रापितं तातं राज्ञां तं प्राप्तितं ताप्तं श्रुत्वा तत्रेदमब्रवीत् श्रुत्वा तत्रेदमब्रवीत् तस्य पुत्रोति तेजस्वी तस्य पुत्रोति तेजस्वी विहरन् बालकौर्भकैः विहरन् बालकौर्भकै राज्ञाघं प्रापितं तातं राज्ञाघं प्रापितं तातं श्रुत्वा तत्रेदमब्रवीत् श्रुत्वा तत्रेदमब्रवीत् तस्य पुत्रोति तेजस्वी विहरन् बालकौर्भकैः तस्य पुत्रोति तेजस्वी विहरन् बालकौर्भकै राज्ञाघं प्रापितं तातं श्रुत्वा तत्रेदमब्रवीत् राज्ञाघं प्रापितं तातं श्रुत्वा तत्रेदमब्रवीत्। गुड, डूइंग गुड। आप लोग ऐसा अनुभव करते हैं कि इट जस्ट लुक्स सिंपल, लेकिन केवल श्लोकों का श्रवण और कीर्तन ही बड़ा प्लीजिंग होता है। अभी तक मैंने अर्थ नहीं बताया, खाली सुनने में कितना अच्छा लग रहा है ना। ये दिव्य शब्द है श्रीमद् भागवतम। चलिए इसको हम पढ़ते हैं। उस मुनि का एक पुत्र था जो ब्राह्मण पुत्र होने के कारण अत्यंत शक्तिमान था। जब वह अनुभवहीन बालकों के साथ खेल रहा था, तभी उसने अपने पिता की विपत्ति सुनी जो राजा द्वारा लाई गई थी। वह बालक वहीं पर इस प्रकार बोला। अन्वय तस्य, उन मुनि का। एक मिनट, अन्वय पढ़ने से पहले जरा विचार कीजिए। देखिए, हम पहले बोलते हैं, हमसे रहा नहीं जा रहा, कुछ इंटरेस्टिंग बातें हैं। ब्राह्मण का पुत्र और ब्रह्मचारी होने के कारण वह अत्यंत शक्तिमान था। ये पॉइंट आप नोट कीजिएगा। अनुभवहीन बालकों के संग खेल रहा था। ये कुछ कॉन्ट्रास्ट नहीं लग रहा आप लोगों को? आप समझ में आ रहा है? कुछ सुनाई पड़ा आपको? यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? तेजस्वी तो है, लेकिन अभी बहुत विवेक नहीं है। जैसे मान लो किसी के बच्चे, यहाँ से ग्वालों के बच्चे खेल रहे हैं और उनके पास इतनी शक्ति हो कि किसी को शाप दे सकें, तो थोड़ा डेंजरस है कि नहीं? इस पे मुझे महाराज की बात याद आ रही है, पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। और ये भी आप देखेंगे कि इसकी इतनी अधिक शक्ति थी, इतनी क्षमता थी कि वह राजा को, चक्रवर्ती सम्राट को भी शाप देने में समर्थ था। आप समझ सकते हैं कि कितना लाभकारी है। क्या बोल गया, कितना आश्चर्यजनक है। लाभकारी नहीं, आश्चर्यजनक। अच्छा है कि हमारे पास ये क्षमता नहीं है। ऐसे एक बात याद आ रही है, परम पूज्य भक्ति चारू महाराज जब ब्रह्मचारी थे, तो तमल कृष्ण महाराज ने गुस्सा होकर बोल दिए उनको, तुम्हारी शादी हो जाए, मैं गेट मैरिड। तब ब्रह्मपाद जी थे प्लेनेट पे, तो महाराज बड़े दुखी हो गए। महाराज मतलब जब ब्रह्मचारी बड़े दुखी हो गए, महाराज प्रभुपाद के पास आए, क्या कि तमल कृष्ण महाराज मेरे को शाप दिए है। खुद महाराज बता रहे थे अपने उनकी ग्लोरिफिकेशन में, मुझे शाप दिए है कि मेरी शादी हो जाए। तो प्रभुपाद कहते ब्रह्मचारी मीन्स ऑलरेडी मैरिड टू कृष्णा, दोबारा क्या मैरिज कर रहा है?
कहने का मतलब है कि इस जगत में सांप सबका चलता नहीं है, ऐसा नहीं कि सबका सब सांप चली जा रहा है। इतमें कोई बहुत शक्तिशाली हो तो अलग बात है, लेकिन प्रभुपाद को बोले कि जो 12 साल तक जलेबी खाएगा, नहीं नहीं नहीं, नहीं सॉरी सॉरी, 12 साल तक 4 नियमों का पालन करेगा, 16 माला जप करेगा, वो जो बोलेगा वो परफेक्ट होगा। कितना इजी लगता है ना करके देखिए, सटल एंड ग्रॉस बोथ। हाँ करके देखिए, ये सब स्थिति है। इट सेज कि नहीं हो सकता ऐसा करंटली अवेलेबल। तो खैर नहीं हो, बात यह है कि अनुभवहीन बालक था। दूसरा बात हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि जब उसने अपने पिता की विपत्ति को सुना, अब पहले आप ये बताइए कि क्या पिता के ऊपर वाकई बहुत बड़ी विपत्ति आ गई थी जो इतना परेशान हो रहे थे? हो नहीं रहा है, अब हो गया। टेक्नोलॉजी इज लाइक दिस। क्या पिताजी के ऊपर कोई बहुत बड़ी विपत्ति थी? पिताजी की विपत्ति, ध्यान दीजिएगा, पिताजी के लिए कोई विपत्ति नहीं है और वो अनुभवी हैं इसलिए वो ध्यान भी नहीं दिए, लेकिन ये बहुत बड़ी विपत्ति मान रहा है और वास्तविक विपत्ति या कठिनाई उसके अहंकार पे थी। दूसरा बात, वह बालक वहीं पर इस प्रकार बोला, वहीं पर जरा हाईलाइट कीजिए आप, मैं केवल हाईलाइट कर रहा हूं, वहीं पर बहुत बड़ी शिक्षा हमको मिलेगी इससे। वहीं का मतलब पिताजी की बात सुना, आप देखेंगे उसने सुना, एक एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। विपत्ति को सुना, पिताजी को पूछा नहीं आर यू ऑफेंडेड, आर यू ऑफेंडेड, पिताजी ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए, यह है इसकी अनुभवहीनता। ये श्लोक बहुत सिंपल लग रहा है, लेकिन देखिए कितनी सारी चीजें आप नोट कर सकते हैं इसमें। केवल सुन लिया और सुन करके इतना बड़ा कार्य कर दिया, वो भी वो। और अभी आप देखिएगा कि ये भी इंटरेस्टिंग है कि जो कार्य कर रहा है उसका ईगो, उसका मन उसको जस्टिफाई भी करेगा, मैं बिल्कुल सही कर रहा हूं। क्या एक चीज ऐसी बता दीजिए जो हमारे अंदर से नहीं घटित हो जाती। हम सुन लेते हैं और तुरंत बोलना भी शुरू कर देते हैं, अरे ऐसा हो गया वैसा हो गया इत्यादि इत्यादि। ये बहुत बड़ी शिक्षा वैष्णव लोग हम सबको सीखना चाहिए। कोई डेटा पहले चेक कर लीजिए कि सही है कि नहीं है। अरे वो भक्त ने बोला था, जैसे मैं कोई मजाक की बात बताऊं, हम लोग हमारे गौ माता के लिए सॉफ्टवेयर खरीदा गया, उसके बाद हमारे सारन ठाकुर प्रभु आए तो उनके लिए कुछ दूसरा सॉफ्टवेयर खरीदा गया। तो प्रभु जी वो से बात लगी, उनका 35,000 का, हमारा 42,000 का। और बाद में हमने उसके लिए हमारे नेटवर्क प्रभु गुस्सा हो रहे थे और उतने में हमने क्या कहते हैं अकाउंट ऑफिस में पूछा, कहते हैं उनका 1.25 लाख का है। तो फिर हमने उनको बताया, मैं समझा रहा था प्रभु जी को कि हम लोग भक्त लोग झूठ नहीं बोलते लेकिन सच भी नहीं बोलते। अब समझ में आ गया, इतना सहज विश्वास है। अरे आप तो भक्त हैं, डिवोटी हैं, ब्रह्मा जी के बाद तो यही पैदा हुए हैं, तो कुछ गलत बोल ही नहीं सकते, तुरंत उसको लेकर के चढ़ा देते हैं बात। डेटा, ये बात आपको बहुत मजाक की सिंपल लग रही होगी, आपने देखना जीवन में हम लोग दूसरों के लिए भी कितनी फजीयत कर सकते हैं और खुद अपने लिए भी बहुत बड़ी फजीयत कर सकते हैं। अरे उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा करते करते उसका कितना वक्त गड़बड़ कर सकता है। क्या आप इस प्रकार से भक्तों के समाज में भी ऐसा होता नहीं देखते हैं? बिल्कुल देखते हैं। सुना, ये नहीं देखा कि कौन किया है, क्यों किया है, इसके पीछे क्या कारण है, कुछ नहीं सोचा। और देखिए इसका कितना भीषण परिणाम, एक दृष्टि से इतना भीषण परिणाम होगा कि कली को आने के लिए वही रास्ता खोल दिया। एक तरह से, अब एक तरह से नहीं, हर तरह से कहा जाए, कली को घुसने का दरवाजा कौन खोला अगर कहा जाए तो श्रृंगी ऋषि ने खोला। लेकिन रहस्य एक और ये भी है कि क्योंकि वह अनुभवहीन था इसलिए उसका कोई खास दोष नहीं माना जाएगा, इसलिए भगवान उसको निमित्त बनाए। डज इट मेक सेंस टू यू? आप लोग भी ज्यादा दोष नहीं मान रहे ना? क्यों नहीं मान रहे? बच्चा है तो बच्चे ने ऐसा कर दिया तो कोई दोष इतना नहीं माना जाएगा, इसलिए उन पर वैष्णव अपराध का अपराध नहीं लगेगा। ये सब बातें आगे क्लियर आएंगी। तो ये सब बातें हैं समझने के लिए। तो इसलिए कभी कभी हम जहां पे होते हैं वहीं पे रहकर कुछ निर्णय करना सही नहीं होता है। मैं बहुत बातें ऐसी बोल रहा हूं जो शायद आप अपने लेवल पे आप समझ लेंगे अच्छी तरह से। जहां पे आप हैं वहीं पे चर्चा कर करके उसको मतलब कंक्लूजन पे नहीं ले आया करिए कोई बात।
वैसे ये अच्छी बात है कि हमारे पास कोई शराब देने का सामर्थ्य नहीं है, लेकिन कभी भी ना लोग मेरे से कुछ बोलते हैं तो हम वेरीफाई जरूर करते हैं। हमारे एक ब्रह्मचारी के खिलाफ पता नहीं क्या क्या व्यक्ति पीछे लग गया, पता व्यक्ति था या थी हमको नहीं पता, अनटसेंट बात नहीं मैसेज करने लगा। तो हमने कहा आप क्यों नहीं सामने आकर प्रमाण देते हैं? नहीं, हम सामने तो नहीं आ सकते। फिर मैंने उसको बहुत अच्छे से प्रेम पूर्वक, आप समझ सकते हैं कितना डांटा उसको, हमने बहुत अच्छे से डांट लगाया। हमने कहा कि आप, यानी हम सब भागवतम में इस्तेमाल नहीं करना चाहते, ऐसे कोई गंदी गाली नहीं रखते, लेकिन हम जैसे प्रेम से बोल रहे थे कि जो भी हमने कहा आप बहुत गलत गलत आदमी है, ऐसा नहीं बोला था और खराब शब्द बोला। हमने कहा आप फालतू में साधु के प्रति अपमान कर रहे हैं, हमारे चित्त में अविश्वास दिलवा रहे हैं। भाई साहब, माता जी, प्रभु जी, ये घूम करने वाले भक्त के वेश में भी घूमते रहते हैं। तुमको पता, अरे ड्रामा करते रहता है। अरे आपको पता नहीं है, इतनी बड़ी बात हो गई, आपको पता नहीं है। ऐसा कर एक ये सब चलता रहता। और उस पर भी कहेंगे भाई धुआं है तो अग्नि तो होगी ना। ऐसे करके उनको यही, इसी में बहुत आनंद आता है। क्या मसाला चल रहा है, क्या बात हो रही है, क्या कठिनाई हो रही है, क्या, और सोल्यूशन जानना नहीं होता उनको। उन्हें खाली वो सुबह से कुछ अफारे आ रहे होते हैं, इसलिए वो इस तरह की बातें करते हैं। इसलिए जहां है वहां से बात सुनने के बजाय पहले आप डेटा चेक कर लिया करिए। कभी कभी आप किसी बड़े व्यक्ति के ऊपर इस प्रकार से हम पास कर सकते हैं जजमेंट, बहुत डेंजरस हो जाता है। एनीवेज, तो ये जजमेंट इनका आ रहा है और जजमेंट बिल्कुल गलत है। लेकिन क्या है, जरा पहले हम उसको पहले पढ़ लेते हैं क्या हुआ। क्या अन्वय देखिए, तस्य उस मुनि का, उस मुनि का मतलब शमिक मुनि का पुत्र था श्रृंगी, अति तेजस्वी अर्भकई, जो अत्यधिक शक्तिमान बालक था, उसके द्वारा, अर्भकाई तृतीय विभक्ति में, उसके द्वारा बालक, अनुभवहीन बालकों के साथ विहरन, खेलते हुए, तातम, अपने पिता को, राज्ञा अघम प्रापितम, राजा, सॉरी आ नहीं होना चाहिए, मिस्टेक है, राजा परीक्षित के द्वारा विपत्ति दिए जाने को श्रुत्वा, सुनकर, तत्र इदम अब्रवीत, वहीं पर यह बोला, वहीं पे उसके द्वारा यह बोला गया, उसके द्वारा ये सुना गया कि मेरे पिताजी पे कठिनाई आई, और बिना कोई जजमेंट लिए, मतलब बिना कुछ डेटा लिए कि भाई क्या हुआ, उसने तुरंत जजमेंट पास कर दिया। हाँ भाई, ये काम तो केवल श्रृंगी ऋषि ही कर सकते हैं, है ना। यही खराब आदमी है, हाँ यही करता है, हम लोग तो कभी कुछ करते नहीं है ना। बहुत खराब आदमी। जब भी भागवतम में इस प्रकार से खराब उदाहरण होगा तो कभी हम अपने लिए नहीं लेते कि हम तो ना, तौबा, हम तो ऐसा भाई कभी किसी के बारे में कुछ नहीं बोले ऐसा। मैं कोई और बताऊं हंसी की बात। यहाँ पे जहाँ पे आप लोग गोविंद निवास में रहते हैं, जो एक पानी का टैंक के पहले वो है गोबर गैस का प्लांट था, घबराई मत, हम सब साफ करवा चुके हैं। लेकिन उसमें खर्च हुआ 10 लाख रुपए, और मेरे पास अरे 30 लाख रुपए फूंक दिया गया। हमने कहा भाई ये 20 लाख एक्स्ट्रा कहाँ से आया। एक बार मुझे हंसी आ रही है। अब वो तुलसी श्राइन देखते हैं, उसमें हम 50,000 रुपए का मार्बल खरीदे, ठीक है। उसमें से आप जानते हो कभी भी मार्बल खरीदा जाता है तो थोड़ा एक्स्ट्रा छोड़ दिया जाता है कि नहीं, बच जाए तो उसमें। तो हमको बुलाया गया, कहा कि 50,000 रुपए का मार्बल बर्बाद किए। तो हमने कहा बिल ही 50,000 रुपए का, तो पत्थर तो लगा है ना कुछ। हंस रहा था, क्या सब शांत हो गए, कुछ नहीं बोले। और ये आपके संग होगा, अरे भगवान को ही नहीं छोड़ा गया है तो आपको कैसे छोड़ दिया जाएगा। भगवान पे लांछन नहीं लगाया, क्या नाम कौन सा तो मणि थी वो, शामंतक मणि। और कौन बोला, भगवान का ससुर, अन्य वुड भी ससुर ही बोल दिया कि भाई ये जरूर हमारे मणि को मांग रहे थे, मणि को मांग रहे थे कि यही हमारे बेटे को मरवा दिए हैं और मणि छीन लिए। जब भगवान को ही नहीं छोड़ा गया तो हम किस खेत की मिली। ये होना ही है, ये होना ही है। पीपल विल judge differently and they will say so many things, okay, and still we have to hang on in devotee association, क्योंकि बाहर भी यही है। बाहर का मौसम भी यही है और यहाँ पे भी ऐसा ही है। अब चैतन्य चरितामृत में आएंगे तो उसी प्रकार से गदाधर पंडित को जबरदस्ती एक व्यक्ति ने अपनी टीका सुनाई, जिसको महाप्रभु ने एक्सेप्ट नहीं किया था। तो महाप्रभु जानबूझ के महाप्रभु से बात करना छोड़ दिए, और अन्य भक्त भी गुस्सा हो गए, लेकिन वो कुछ बोले नहीं। फिर महाप्रभु उनको ऑब्वियसली जस्ट वाज टेस्टिंग हिम लाइक दैट। तो ये सब बहुत बहुत हो सकता है।
तस्य पुत्रो अति तेजस्वी, उनका पुत्र, उस ऋषि का पुत्र अत्यंत तेजस्वी था। विहरन बालकौर भकई, लेकिन खेल किनके संग रहा था? छोटे बच्चों के संग, अर्थात अनुभवहीन था। राज्ञा अघम प्रापितम तातम, राजा के द्वारा, राजा ने उनके पिता को, शमीक ऋषि को कष्ट पहुंचाया। यह श्रुतवा, यह सुनकर तत्र इदम अब्रवीत, उसने वहीं पे बोलना शुरू किया। तात्पर्य, महाराज परीक्षित के उत्तम शासन के कारण अल्पवय बालक, जो अभी अन्य अनुभवहीन बालकों के साथ खेल रहा था, योग्य ब्राह्मण के समान तेजस्वी हो सकता था। कुछ सुनाई पड़ा? क्या सुनाई पड़ा इसमें? क्या सुनाई पड़ा? उसका तेज भी महाराज परीक्षित की वजह था। ध्यान नहीं दिया आप? इस उपकार को नहीं समझ पाते। देखिए क्या लीला शुरू हो रहा है, महाराज परीक्षित के उत्तम शासन के कारण। सी, देख रहे हैं प्रभुपाद जी का डेप्थ, किस प्रकार से प्रभुपाद जी को ले रहे हैं। कहीं हम लोग सोच सकते हैं इस तरह से, और यह व्यक्ति भी नहीं सोच पा रहा है, वो अनुभवहीन है, कि इन राजा के कारण मैं कली से बच रहा हूं, इसलिए इतनी छोटी अवस्था में तेज है। वो क्या सोच रहा है? तेज मेरी शक्ति के आधार पर। व्हाट अ ब्रिलियंट पर्पट, नहीं? जिस व्यक्ति के उपकार के कारण तुम आज इतने तेजस्वी हो, उसी पे अपना तेज उपयोग करो। क्या कहते हैं? जिस थाली में खा रहे हैं उसी में छेद करना, ऐसा बोलते हैं ना। और भी कुछ है, मेरी बिल्ली मेरे से ही म्याऊं सुना है आपने? परीक्षित महाराज जी सब कह सकते थे कि तुम मेरे ही शासन के कारण बचे हो, नहीं तो तुम्हें कली ध्वस्त कर देता। ब्राह्मण लोग कार्य कर रहे थे ना, कली कुछ नहीं करने दे रहा था, उसका प्रभाव नहीं कर रहा था। पिता की तरह, अगर डायलॉग में कहा जाए, पिता की तरह पाल रहा हूं, तब तुम इस प्रकार से संरक्षित हो। और इस बात को शमीक ऋषि आगे कहेंगे कि ऐसे महान राजाओं की वजह से हम धर्म का पालन कर पा रहे। धर्म कर पा रहे हो तब तो तुम तेजस्वी हो ना। सी, वी वुड हैव नेवर सीन दिस पॉइंट। बहुत अच्छा पॉइंट। यह बालक श्रृंगी नाम से जाना जाता था और उसे अपने पिता से ब्रह्मचर्य की अच्छी शिक्षा प्राप्त हुई थी, जिससे वह इसी आयु में एक ब्राह्मण के समान शक्तिशाली तेजस्वी हो गया था। लेकिन चूंकि कलयुग जीवन के 4 आश्रमों की सांस्कृतिक धरोहर को विनष्ट करने के अवसर की ताक में था, अतएव इस अनुभव शून्य बालक ने कलयुग को अवसर प्रदान किया कि वह वैदिक संस्कृति के क्षेत्र में प्रविष्ट हो सके। कली के प्रभाव से जीवन के निम्नतर आश्रमों के प्रति घृणा के भाव का प्रारंभ इस ब्राह्मण बालक से हुआ और इस तरह दिन प्रतिदिन सांस्कृतिक जीवन क्षीण होता गया। इस तरह ब्राह्मण अन्याय के पहले शिकार महाराज परीक्षित हुए और इस प्रकार कली के आघात के प्रति राजा द्वारा दिया जाने वाला संरक्षण शिथिल पड़ गया। ये सारी बातें कुछ समझ में आ रही हैं? आप में से कितने लोग अपने बाएं हाथ से घिन करते हैं? घिन मतलब घृणा। और बाईं टांग के अग्रभाग से, अरे वो तो जमीन पे चलता है, धूल में भी उसका स्पर्श होता है। समझ में आ गया? जब हमारे टांग में चोट लगती है, यद्यपि टांग में सोचने समझने देखने की क्षमता नहीं है, लेकिन क्या कोई व्यक्ति अपनी टांग से घृणा करता है? या टांग कभी सोचती है कि सर ऊपर क्यों बैठा हुआ है, इसको जमीन पे रहना चाहिए? सारी बातें मेरे ख्याल से इसी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। और अभी आप देखने वाले हैं, अभी बस अगले श्लोक में देखिए कि वह परीक्षित महाराज को इतने बुरे शब्द कह रहे हैं, जिसे दिखा रहा है कि मतलब जैसे वो मतलब कहाँ है और राजा कहाँ एकदम निम्न स्तर पे है। घृणा का भाव उत्पन्न हो रहा है, तभी इस प्रकार का शाप दे रहे हैं। डज दैट मेक सेंस? आप देख सकते हैं कि ये जो आसुरी वर्णाश्रम है, उसमें जो ब्राह्मण है वह अपने पोजीशन का, क्योंकि बुद्धिमान अधिक होते थे, तो वह उसका दुरुपयोग किए। वह जो लोग तथाकथित रूप से निम्न स्तर पे हैं, उनकी वह मदद नहीं किए। जबकि ब्राह्मण का कैसा हृदय होना चाहिए बताइए? उदार होना चाहिए। ये नहीं कि वह ज्ञान को अपने तक रखे। प्रभुपाद जी कितने सुंदर उदाहरण इसके लिए देखिए। कोई कितना भी पतित हो, शिला प्रभुपाद जी ने उसको हरे कृष्ण मंत्र दिया, भक्ति देने का प्रयास किया। रामानुजाचार्य जी महान महाराचार्य इस प्रकार के हुए हैं, उनका हृदय तो हमेशा उदार रहा है। लेकिन अगर कोई कहे नहीं, भक्ति करने का अधिकार केवल ब्राह्मण कुल में लोगों को जो जन्म लिए हैं उन्हीं को है, तो ये बताइए क्या ठीक बात है? ये तो श्रीमद् भागवत के सिद्धांत के अनुसार नहीं है।
इस प्रकार की भावना होना कि सामने वाला निम्न है, इतना निम्न है कि वो भक्ति नहीं कर सकता, या ये इसका आधार केवल अहंकार ही तो है। ये है प्रभुपाद जी बता रहे हैं। और अब एकदम आपको मुझे कुछ समझाना नहीं पड़ेगा, एकदम दिख जाएगा कि उसका अहंकार कितना बड़ा था। इस वेल एज राधानाथ महाराज कहते हैं, प्राइड डज नॉट कम बिफोर फॉल, प्राइड इज फॉल डाउन। समझ में आ रहा है? गॉट इट? भाई हमारी स्थिति तो नम्र की है। नम्रता में कहीं अहंकार आ गया तो पहले ही गिर गए हम, उसके बाद तो गिरेंगे जो गिरेंगे। वो पहले ही। प्राइड इज नॉट, डज नॉट कम बिफोर फॉल डाउन, प्राइड इज फॉल डाउन। तो कहीं हमारा अगर हम मन होते ही रहते हैं, तो अभ्यास ही है, कहीं कहीं पतन होता है या किसी भी तरह से कुछ कठिनाई आती है, तो उससे पहले ये चेक कीजिए कि कहीं हमारे हृदय में अहंकार है क्या। आज एक बार भक्त पूछ रहे थे, सब कुछ भगवान के द्वारा होता है कि नहीं होता है, तो क्या होता है भक्तों के जीवन में होता है क्या? कहीं आप देखिए कि भक्त का इस प्रकार से कुछ अपने जीवन में भी आप देखे होंगे कि कुछ ऐसा आप बहुत, हम कभी कभी ना पकड़ भी नहीं पाते, बहुत सूक्ष्म अहंकार हमारे हृदय में हो सकता है और भगवान उस अहंकार को नहीं चाहते हैं, इसलिए भी हमको कठिनाई में डालते हैं। हरिदास, it is not the only possibility, but this is a very strong possibility. Krishna does not like pride in his devotees. विश्वास नहीं होता है थ्योरी पे आप लोगों को, तो भगवान आपको लैब भी लेके जाएंगे, घबराइए मत, हम सभी को लैब में लेके जाएंगे। लैब, जिंदगी एक लैब है, यू विल सी दैट। अब हम यहाँ पे तो समझ ही गए कि कली उसको प्रभावित कर रहा है, और एक इंटरेस्टिंग चीज है, कली किसको प्रभावित कर रहा है? इस बालक को। और ये सोच रहा है कि कली परीक्षित महाराज को प्रभावित कर रहा है। ये एक और अमेजिंग एंगल है। कली प्रभावित कर रहा है श्रृंगी ऋषि को, और ये सोच रहे हैं कि कली प्रभावित कर रहा है परीक्षित महाराज को, इसलिए मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हैं वो। दिस इज अमेजिंग डायमेंशन। तो लेट्स सी, मेरे पीछे बोलिए। अहो अधर्म पालाना, अहो अधर्म पालाना, पीवनाम बलि भुजामिव, पीवनाम बलि भुजामिव, स्वामिन्यघम यद दासाना, स्वामिन्यघम यद दासाना, द्वारपानम शुनामिव, द्वारपानं सुनामिव। अहो अधर्म पालाना, अहो अधर्म पालाना, पीवनाम बलि भुजामिव, पीवनां बलि भुजामिव, स्वामिन्यघम यद दासाना, स्वामिन्यघं यद दासानां, द्वारपानाम शुनामिव। द्वारपानां शुनामिव। ब्राह्मण बालक श्रृंगी ने कहा, अरे शासकों के पापों को तो देखो, जो अधिशासी दास सिद्धांतों के विरुद्ध कौवों तथा द्वार के रखवाले कुत्तों की तरह अपने स्वामियों पर पाप ढाते हैं। अब आप ये बताइए, मैंने पहले बोला ना खूब गाली गलौच होगा, आप परीक्षित महाराज के लिए इन शब्दों का उपयोग अब कितना खराब है उसकी तो हम लोग अंदाज नहीं लगा सकते। आप बुरा मत मानिएगा, प्लीज बुरा मत मानिएगा। आपके लिए कोई शब्द इस्तेमाल करता तो क्या करते आप बताइए? उन पे कहा गया तो बुरा नहीं लग रहा होगा, अगर यहां बोल दिया जाए, मैं आज थोड़ा बोल रहा, बुरा मत मानना, माता जी के लिए माता जी वाला कौवी और आगे बोल दिया जाए, और अगर पुरुषों के लिए कौवा और आगे बोल दिया जाए, तो आप कभी क्लास में आने वाले हैं? मान लीजिए कोई ऐसे यहाँ पे बोलते तो सहन कर पाएंगे? आप बताइए, हाँ या ना? नहीं कर पाएंगे। दिस विल ग्लोरीफाई परीक्षित महाराज। और हम में से एक व्यक्ति भी परीक्षित महाराज की चरणों की जूता धूल भी नहीं है कि नहीं? हमारी कोई योग्यता नहीं है, फिर भी हम सहन नहीं कर पाएंगे ना? मन में तो आ ही जाएगा कि इसकी इतनी हिम्मत। सी दिस इज, दैट्स व्हाट इट इज। जो विश्व का चक्रवर्ती सम्राट है उस पे ऐसा कोई व्यक्ति बोल दे, और ये भी मत सोचिएगा कि बात पहुंची नहीं होगी, सब बात पहुंची होगी। जब सूक्ष्म रूप से कार्य करने वाली कली को पकड़ लिए तो कई सब बातें नहीं पहुंची होंगी। तो ये शास्त्र हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, जरा अपने पे अप्लाई करें तब समझ में आएगा कि कितना बुरा लगने वाली बात बोल रहा है। और अभी आप देखिए, अब देखिएगा क्या क्या वो एक शब्द को आप देखेंगे तो समझेंगे आप।
पहले अन्वय देखिए, भली बलि भुजामिवा कौवे की तरह, पीवा नाम पाले गए, पाला नाम शासकों का, अहो अधर्म जरा देखो तो अधर्म, द्वारपानाम दरवाजे की रखवाली करने वाले, शुनाम इवा कुत्ते के समान, दासा नाम स्वामिनम स्वामिनी यदघम नौकर अपने स्वामी पर भाव उठाते हैं। कहने का आशय ये देखिए क्या होता है, कौवे का स्वभाव है कि उसे जो स्वामी कुछ खाने को देता है उसी को चोंच मारता है, उसी को परेशान करता है, ये भी एक स्वभाव है। और कुत्ता के संग ये रहता है कि भाई कुत्ते को अब यज्ञ का भाग ऐसे नहीं, यज्ञ में नहीं, उसको अच्छी देखा जाता है कि कुत्ता को ऐसा बोलते हैं कि अगर आप मान लीजिए भोग ले जा रहे हैं भगवान का खाने के लिए वस्तु, और वो अगर देख लिया तो आप उसको अर्पित नहीं कर सकते। तो आप जानते हैं कि जगत में लोग कुत्ता पालते हैं और उसको खाने को भी देते हैं, लेकिन वही आकर के मान लो यज्ञ में मुंह मार दे तो गलत माना जाएगा ना। दोनों उदाहरण आप समझ पा रहे हैं, कौवे को दिया जा रहा है, वो स्वामी को ही चोंच मारता है, और कुत्ता भी पाला जाता है उसकी द्वार की रक्षा करने के लिए, लेकिन कभी कभी धृष्टता करके जो यज्ञ ब्राह्मण जो व्यक्ति कर रहा है, स्वामी कर रहा है, उसी का वो उसको दूषित कर देता है। अब थोड़ा सा वापस सीन पे आ जाइए। जब शमीक ऋषि का संग हुआ था तो उनके हिसाब से शमीक ऋषि ब्राह्मण है, स्वामी हैं, और परीक्षित महाराज द्वार की रक्षा करने वाले एक सेवक हैं। इतनी हिम्मत कि तुम स्वामी के घर के अंदर प्रवेश कर जाओ। सी कितनी धृष्टता है, इतनी हिम्मत तुम्हारी, इतना बड़ा धर्म करोगे। और आकर के फिर उसके बाद क्या किया देखो, परीक्षित महाराज ने सांप फेंक दिया। तो वही वो हो गया ना कि जैसे कौवा अटैक करता, तुम घुस गए, ये धृष्टता। पानी कैसे तुमने मांग लिया? वैसे मांगा मतलब याचता शब्द आया था, तो बोले भी होंगे पानी दीजिए, लेकिन सुनाई तुमको नहीं पड़ा, तो पानी मांगोगे तुम? मैं उन्हीं के भाव में बोल रहा हूं जैसे श्रृंगी ऋषि बोल रहे, तुम पानी मांगोगे? और वो भी नहीं मांगा जो तुमको क्या कहते हैं, जो तुम्हारे तुम दास की तरह थे, और उसके बाद तुम सर्प फेंक दिए। आप समझ पा रहे हैं ना मेरी बात? कौवे से कुत्ते का घर में घुसना तो एक धृष्टता मानी जाएगी कि नहीं? माय डियर डिवोटीज आर एबल टू फॉलो। अब जिन्होंने कुत्ते पाले उनकी तो बात छोड़ दीजिए, लेकिन एक धृष्टता कुत्ता अपवित्र माना जाता है, तो कुत्ते को घर में नहीं घुसने दिया था। अब जो लोग पाल के अपने बेड पे सुला रहे हैं उनका तो वो तो उसको समझ ही नहीं पाएंगे, लेकिन नहीं, ऐसा अलाव नहीं करना चाहिए कुत्ते को। अब इस पे भी लोग कोई कमेंट्स तो नहीं है, कोई कुत्ता प्रेमी तो नहीं हो सकता यहाँ पे, लेकिन कुत्ते को इस तरह से घर में नहीं घुसने दिया जाता है, बाहर रहता है। और कौवे वाली बात समझ में आई? कौवा अपने स्वामी को ही चोंच मार रहा है, तो कहने के देखो ब्राह्मण है हम स्वामी, और हम पर ही तुम इसने उन्हीं के ऊपर सर्प डाल के चला के कितना ये धृष्ट कार्य कर रहा है, कितना धर्म कर रहा है। सो वी गो फॉरवर्ड। होपफुली आप समझ रहे हैं इसको। अहो अधर्म पाला नाम, देखो अधर्म करो, अधर्म को इस अधर्म को तो देखो। एक और चीज देख रहे हैं, वो अपने अधर्म को नहीं देख रहे। कितनी बातें भागवत में लगी हैं, अपने अधर्म को नहीं देख रहे हैं। ये भी देखा गया है कि नहीं? देखो कितना बड़ा ऑफेंस किया है उसने, एक उंगली उसकी तरफ और 3 उंगली अपनी तरफ। हम अपनी कभी गलती नहीं देख रहे, सामने वाले का अपराध देखते हैं, कितना बड़ा धर्म कर रहा है। पाला नाम के बारे शासकों का, पाला नाम को समझते हैं आप, प्रजा का पालन करने वाले। पीवनाम भली, पूछे भाई क्या धर्म कर दिया, तो समझ नहीं आ रहा है उसने ऐसा क्या कर दिया उन्होंने। तो कह रहे पीवनाम भली भुजाम इव का मतलब होता है सदृश, और पीवनाम का अर्थ क्या लिया गया है? पाले गए कौवों की तरह, या फिर पाले गए कौवों की तरह इन्होंने अधर्म किया है। और उसके बाद स्वामिन्य अघम यद दासानाम द्वारपानम शुनाम, 2 एनालॉजी दी गई है, या पाले गए कुत्ते के जैसे। तात्पर्य, ब्राह्मणों को समाज रूपी शरीर का सिर तथा मस्तिष्क माना जाता है, और क्षत्रियों को बाहु। क्यों माना जाता है? बड़ा स्पष्ट है। आप देखेंगे कि 5 ज्ञानेंद्रियां हमारे सर के यहाँ तक की होती हैं। आँख, स्किन तो होती है, स्किन से तो खैर इतना हम काम नहीं करते, लेकिन
आँख, कान, जिह्वा, नासिका। पांचों में से चार तो हैं ही, और बाकी स्किन तो खैर हर जगह है, स्किन से तो खैर उतना कोई खास नहीं फर्क पड़ता, लेकिन और फिर ब्रेन तो है ही। फाइन। इसलिए प्रभुपाद जी कहा करते थे ब्राह्मणहीन सभ्यता मतलब ब्रेनलेस, हेडलेस सभ्यता। बाहों की आवश्यकता शरीर को सभी प्रकार की क्षतियों से बचाने के लिए पड़ती है, लेकिन बाहुओं को सिर तथा मस्तिष्क के निर्देश के अनुसार कार्य करना होता है। यह प्राकृतिक व्यवस्था है जो परमेश्वर द्वारा की गई है, क्योंकि भगवत गीता में पुष्टि की गई है कि चारों वर्ण जिनके नाम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र हैं, मनुष्यों के गुणों तथा उनके कार्यों के अनुसार निर्धारित किए गए हैं। इसकी व्याख्या की आवश्यकता नहीं, आप सब जानते हैं। स्वाभाविक है कि ब्राह्मण के पुत्र के लिए अपने योग्य पिता के निर्देशन में ब्राह्मण बनने के अच्छे अवसर प्राप्त रहते हैं, जिस प्रकार एक चिकित्सक के पुत्र के लिए योग्य चिकित्सक बनने का अच्छा अवसर रहता है। इस प्रकार वर्ण व्यवस्था अत्यंत वैज्ञानिक है। पुत्र को पिता की योग्यता का लाभ उठाना चाहिए और एक ब्राह्मण या चिकित्सक बनना चाहिए, अन्य कुछ नहीं। योग्य हुए बिना कोई ना तो ब्राह्मण बन सकता है न चिकित्सक, और यही समस्त शास्त्रों तथा सामाजिक व्यवस्थाओं का अभिमत है। यहाँ पर महान ब्राह्मण के योग्य पुत्र श्रृंगी ने जन्म से तथा प्रशिक्षण दोनों से अपेक्षित ब्राह्मण शक्ति प्राप्त कर ली थी, किंतु उसमें संस्कृति का अभाव था, क्योंकि वह अनुभवहीन बालक था। कली के प्रभाव से यह ब्राह्मण बालक अपनी ब्राह्मण शक्ति से गर्वित हो उठा और गलत ढंग से महाराज परीक्षित की तुलना कौवों तथा रखने वाले कुत्तों से कर बैठा। दिस इज अ वेरी ग्रेट ऑफेंस एक्चुअली। अगर कोई और किया होता तो भगवान का चक्र होता और उसकी गर्दन नहीं। कि नहीं? वैसे तो करने की जरूरत नहीं थी, परीक्षित महाराज ही उड़ा देते उसको। लेकिन ये भी कहना कठिन है, क्योंकि परीक्षित महाराज तो ऐसे व्यक्ति हैं कि वो सहन कर भी लेते, लेकिन भगवान नहीं सहन कर सकते। आप अम्बरीश महाराज का केस देखेंगे, देख ही चुके हैं, सुने तो हैं एटलीस्ट। एक महाभागवत के प्रति इस प्रकार का अपराध के भगवान कभी सहन कर सकते हैं? लेकिन आप ये भी देख रहे हैं कि भगवान कुछ नहीं कर रहे हैं उस ब्राह्मण को, इस बच्चे को, क्षमा कीजिएगा, इस ब्राह्मण के बच्चे को। इतना बड़ा अपराध कर रहा है, भगवान अभी तक कुछ किए? कुछ भी नहीं कर रहे हैं। कुछ मिल रहा है आप लोगों को इससे? बहुत ही गंभीर शिक्षा एक और प्राप्त हो रही है। जीवन में कभी कभी लगता है ना कि इस समस्या में भगवान कर क्यों नहीं रहे कुछ। डू यू अग्री? उनका ना करना ही कुछ करना है। अग्रीड? कुछ उनका प्रयोजन है कि इसलिए वो भी चुप हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ कर नहीं रहे। देखिए, ये प्रश्न कभी किसी को काउंसलिंग करेंगे ना तो कम से कम हजारों बार आएगा कि वो यही प्रश्न भक्त बार बार करते हैं, कई बार करते हैं कि हम इतने दुख में हैं, भगवान क्यों कुछ नहीं कर रहे हैं? क्योंकि भगवान अभी तपस्या कर रहे हैं, भगवान बनने की क्षमता को धारण करने के लिए, है ना? कि कुछ कर नहीं सकते ना। आप भी देखो, अब हम अन्यों की बात तो नहीं करते, हम तो अपने अनर्थों से बहुत जूझते हैं। जूझने के लिए ही, अब जूझने के पीछे तो घसना हमको वापस है नहीं। तो प्रश्न भर में आ जाता है कि भगवान इतने समर्थ हैं तो क्यों नहीं साफ कर देते? मैं महाराज को पूछा एक बार, परम पूज्य वृंदावन स्वामी महाराज को, महाराज एक ही नाम इतना शक्तिशाली है, भगवान जल्दी से शुद्ध क्यों नहीं कर देते? अरे तो उत्कंठा जागृत करनी है ना। महाराज तो हर चीज का मजाक बना देते। अरे तो उत्कंठा भी तो जागृत करनी है। तो अब तुरंत नहीं देंगे ना कृष्ण, है कि नहीं? अगर आपको भी कल कृष्ण प्रेम हो जाए, ना कोई भोग की वासना होगी, ना कोई तकलीफ होगी, ना सोने की दिक्कत होगी, ना खाने की दिक्कत, कुछ भी नहीं, कोई स्प्रिया ही नहीं आएगी। कृष्ण ऑल्सो एंजॉयज आवर स्ट्रगल्स, इज इट नॉट? हमको लग रहा है कि कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप देखिए वो बेसिकली, अगर सामान्य शब्दों में कहेंगे, कृष्ण चाहते हैं कि हम तड़प लें। तड़पना समझते हैं कि वी जस्ट रियली वांट यू कृष्ण, माय डियर कृष्ण, वी वांट दिस। छोड़ते नहीं। अगर आप कहेंगे, आप उम्मीद हो, आप लोग कहीं आप सोच रहे कि हम लोग मासूम हैं और आप लोग को उम्मीद है कि कृष्ण छोड़ देंगे आपको, इट डजंट वर्क लाइक दैट। ही विल मेक यू क्राई, ही विल मेक ऑल ऑफ अस क्राई, अनलेस वी क्राई, अनलेस वी क्राई वी नॉट गोइंग टू गेट इट। क्योंकि जब तक हम रोएंगे नहीं, इनकी प्राप्ति नहीं होगी, इसलिए कृष्ण रुला के ही मानेंगे। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बात को बोल रहे हैं, कृष्ण रुला के ही मानेंगे। अगर अभी नहीं है तो, अभी से नहीं है तो आप आके देख लेना,
और अभी भी मौका है, छोड़ सकते हैं भक्ति, कोई दिक्कत नहीं है लेकिन रोना तो पड़ेगा कृष्ण के लिए। अनलेस वी क्राई, कृष्ण यू नॉट गोइंग टू गेट कृष्णा। यू कैन नॉट से हाय कृष्णा, हेलो कृष्णा, वी हैव टू क्राई, ही विल मेक अस क्राई। वो उन्होंने सारी प्लानिंग कर ली कि इसको, बच्चे को कैसे रुलाना है उनको। दिस इज हैज टू बी देयर। तो मैं बहुत बड़ी शिक्षा देख रहे हैं कि इतना बड़ा अपराध हो रहा है, कृष्ण कुछ नहीं कर रहे हैं, कृष्ण ही सब कुछ कर रहे हैं अगर ऐसा समझा जाए, ठीक है। तो ये चीज है। अच्छा, एक मेरा प्रश्न है, इसके पास काफी गुण थे, आपने सुना ना पिता ब्राह्मण है तो ब्राह्मण के गुण मिल रहे थे, कौन सा गुण नहीं आ रहा है इसमें अभी? इज वेरी गुड, नम्रता, सहनशीलता, पिताजी सहन कर गए हैं। अभी आप देखेंगे समाधि से पाएंगे, अच्छा ठीक है, फिनिश्ड, जॉब इज फिनिश्ड, जॉब इज फिनिश्ड। वो सांप को ऐसे फेंक देंगे, बस कुछ भी नहीं, क्या हो गया? असली सर्प तो ना फेंका, कुछ भी नहीं करेंगे। अरे भाई, उद्विग्न बातों को सुन के परेशान होकर, सहनशीलता का मतलब क्या होता है? जब कुछ ना हो तब सहन करना। आप बताइए, सहनशीलता का मतलब ये होता है कि हम आपको कहें रामकृष्ण प्रभु बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, ये वो, और आपने हाँ ये बड़े सहनशील है, यही सहनशीलता का मतलब हुआ? आप बताओ, क्षत्रिय सहनशील होता है कि नहीं? होता है, जब उसकी लोग टांग दबाते हैं, अच्छे से मसाज वसाज करते हैं, उसको सहन कर लेता है, इसीलिए सहनशील बोलते हैं। नहीं, वो युद्ध करता है, युद्ध में घाव सहन करता है, तब सहनशील बोलते हैं। डजंट मेक सेंस। सहनशीलता का मतलब ही है कि कुछ बोला जाए तो सहन कर ले है कि नहीं? क्षत्रिय से उम्मीद नहीं की जाती है कि शब्द सुन करके सहन कर ले। आप ध्यान से सुनिएगा, क्षत्रिय से उम्मीद की जाती है कि वो बाण सहन कर ले, लेकिन बात सहन नहीं करे। मुझे अब आपने बोला है तो मैं याद आ रहा है, देखो ना, क्या नाम था, परशुराम जी और नहीं भीष्मपितामह नहीं, परशुराम, मैं पहले भीष्मपितामह सोच रहा, परशुराम और कर्ण। आप जानते हैं कि वो कर्ण के गोदी में परशुराम जी सो रहे थे और उनके अमेजिंग है ना, उनके हाथ से वो कीड़ा काट के, पूरा बिच्छू था जो भी था, काट गया, मांस खा गया, तो कुछ खून निकल रहा था, और केवल उनके गुरु जी की नींद डिस्टर्ब ना, वो कुछ बोले नहीं। तो परशुराम जब उठे तो क्या इतना खून कैसे आ गया? शिष्य से प्रेम होता है। तो कहते हैं आप सो रहे थे, मैं से बिच्छू आ गया तो मैं हिला नहीं। कहते तुम ब्राह्मण नहीं हो सकते कि ब्राह्मण शरीर का कष्ट झेल नहीं सकता है, बात का कष्ट झेल लेता है, अपमान से ना। अरे भिक्षा मांगते हैं, बाबा चले जाए यहाँ से, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, बाबा अगली जगह चले गए, क्या दिक्कत है? लेकिन आप देखिए, यही बात भागवत में आप देखने वाले हैं कि ध्रुव महाराज को एक बात बोल दी, वो सहन नहीं कर पाए। और नारद जी भी देखो करते हैं, देखो इतना छोटा बच्चा, 5 साल के बच्चे को क्या सम्मान और असम्मान की बात है, लेकिन देखो क्षत्रियों का तेज देखो। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग हाउ पीपल वर्क, वी कांट ब्लेम देम, डोंट ब्लेम देम, एवरीबडी इज डिफरेंट। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि शमीक ऋषि सहन कर रहे हैं, लेकिन ये सहन नहीं कर पा रहा, ये विशेष कारण से कल भी प्रवेश किया उसमें से। राजा निश्चय ही इस अर्थ में राज्य के रखवाले कुत्ते की भांति ही होता है, क्योंकि उसे सीमा की सुरक्षा के लिए उस पर कड़ी निगरानी रखनी पड़ती है। तथापि उसे कुत्ता कहकर संबोधित करना अल्प सभ्य बालक का द्योतक है। इस प्रकार ब्राह्मण शक्ति का पतन तब से प्रारंभ हुआ जब वे संस्कृति के बिना जन्म सिद्ध अधिकार पर बल देने लगे। संस्कृति यही है, योग्यता, गुण और कर्म के अनुसार व्यक्ति ब्राह्मण बने, और ब्राह्मण बना है तो इसका अर्थ है उसमें उदारता होनी चाहिए। ऐसा नहीं, ब्राह्मण को कभी खराब वचन नहीं बोलने चाहिए। खराब से मेरा मतलब है उद्विग्न करने वाले बुरे वचन, गाली गलौज करना, ये सब नहीं है ब्राह्मणों का कर्तव्य है। मेक सेंस? हाँ भाई, इसमें क्या है? कई बार हम भक्तों को बोलते हैं, स्पेशली ब्रह्मचारियों को, देखिए कभी क्रोधित भी हो जाए, लेकिन गाली गलौज अगर आप करना शुरू कर देंगे और लोग सुनेंगे तो बहुत खराब माना जाएगा। एक बार महाराज क्लास दे रहे ना, नहीं छोड़िए। ब्राह्मण जाति का पतन कलयुग में शुरू हुआ, क्योंकि ब्राह्मण समाज व्यवस्था के प्रमुख होते हैं, अतएव समाज के अन्य वर्ण भी पतित होने लगे। देखिए, ये बहुत अच्छी बात प्रभुपाद यहाँ पे कह रहे हैं। अब बहुत सिंपल सी बात सोचिए, अगर दिमाग में चक्कर आ रहा है तो शरीर कहाँ जाएगा? डज दैट मेक सेंस? क्लियर है कि नहीं? जब दिमाग ही भ्रष्ट हो जाए किसी का, उसको सोचने समझने की क्षमता नहीं रहे, तो उसका शरीर कहाँ जाएगा?
कहीं जाएगा? ये स्थिति समाज की है। लोग तो वैसे भी सोच नहीं रहे हैं अपने जीवन के लक्ष्य के बारे में। और जिसे इंग्लिश में कहता है थिंक टैंक, समझते हैं थिंक टैंक, जिनके पास सोचने समझने की क्षमता है वह भी भ्रमित हैं, तो व्यक्ति क्या करेगा? जैसे अगर हम प्रचार करना चाहते हैं तो यह गुण भी हमको धारण करना पड़ेगा कि देखिए, सामान्य लोगों में अपना कल्याण करने के बारे में सोचने की क्षमता नहीं है। वी हैव टू बी पेशेंट अबाउट दैट। अब कली ने तो पूरा समझना सिस्टम डिस्टर्ब कर ही दिया है। तो धीरे धीरे प्रभुपाद जी कहते थे कुछ लोगों को ब्राह्मण के रूप में बनाया जाए जो दुनिया जीवन के लक्ष्य को देख करके दूसरों की मदद कर सके। हो सकता है वो लोग तुरंत स्वीकार ना कर पाए, बट धीरे धीरे बात समझ में आती है कि नहीं, जीवन का लक्ष्य भगवान की भक्ति करना है। मेक सेंस? और एटलीस्ट कुछ लोगों को ऐसे बात उनके पास समय होना चाहिए या उनके पास इंक्लिनेशन होना चाहिए कि वे भगवान कुछ सोच सकें और दूसरों की हेल्प कर सकें। और ये सबका इंक्लिनेशन भी नहीं होता है, तो बट एटलीस्ट इसका मतलब नहीं किसी का भी इंक्लिनेशन होता। फॉर एग्जाम्पल तुमको दूंगा, परम पूज्य राधानाथ महाराज प्रवचन कर रहे थे, तो एक लड़का उस प्रवचन में खड़ा हो गया और उसने बोला, अगर सभी लोग आपके जैसे सन्यासी बन जाएंगे तो ट्रेन कौन चलाएगा, हवाई जहाज कौन चलाएगा, ऑफिस में कौन काम करेगा, क्या आवश्यकता है आपकी? तो आप जानते हैं कि इस प्रकार से इसे कहते हैं स्टंप द स्वामी प्रश्न, या समझ स्टंप द स्वामी, स्वामी को के तीनों विकेट उड़ा दो इस तरह के प्रश्न उसने किया। तो अब देखो जो श्रोता थे वो भी कितने महान थे, सब ताली पीटने लगे ये करके। तो महाराज चुप रहे और उसके बाद महाराज बोले, आप क्या काम करते हैं? कहा मैं सीए हूँ। तो कहते हैं अगर दुनिया में सभी लोग सीए हो गए तो कौन ट्रेन चलाएगा, कौन हवाई जहाज चलाएगा, कौन खेती करेगा? तो कह रहे जिस प्रकार से सीए की आवश्यकता है, किसानों की आवश्यकता है, सोल्जर्स की आवश्यकता है, समाज में सभी की आवश्यकता है, तो क्या कहीं समाज में थोड़ा सा सन्यासी के लिए स्थान नहीं है? फिर महाराज के लिए बहुत जोर से क्लैपिंग हुआ। ये लोग समझ नहीं, लोग सोचते हैं ब्राह्मण की जरूरत क्या है? जब हमको खाने को मिल रहा है, एसी वेसी मिल गया, रहने के लिए मिल गया, तो हमें ब्राह्मण की क्या जरूरत है? बिफोर वी गो फॉरवर्ड, थिंक अबाउट योर सेल्फ विदाउट हेड। अपने को गर्दन के बिना जरा विचार कीजिए, कितने सुंदर लगेंगे हम लोग, है ना? आंखें बंद करके विचार कर सकते हैं हम लोग। हेडलेस यू अब सोचिए हेडलेस सोसाइटी का क्या मतलब है? समझ में आ गया? एक छोटी सी बात, भगवान को भोग लगा के खाना चाहिए दाल चावल, कितने लोगों को पता थी यहां जो हमारे सामने उपस्थित हैं? घर पे लगता था, इस्कॉन में आने से पहले लगता था तुलसी जी रखते थे उसके ऊपर, हर आइटम के ऊपर। आप तो ब्राह्मण परिवार से हैं तो शायद ये कल्चर है, अन्यथा एक भक्त हाथ रेस कर रहे हैं, दिस वेरी गुड। आपके घर में भोग लगता है दाल चावल? अच्छी बात है। अच्छा, कितने लोगों को पता था? अब प्रश्न था कठिन करते जाते हैं, हम लोग आत्मा हैं। अच्छा, ये तो नहीं बताया, ये तो एक्चुअली आपको पता, जब तक आपको पता नहीं था तब तक आप लोग शरीर थे। जब से आपको मालूम चला है तो ऐसा तब से तो आत्मा होना शुरू हो रहा है। इज इट नॉट? नहीं, कुछ चेंज नहीं। ओके, कितने लोगों को यह पता था कि कृष्ण ही भगवान है? ये ब्रह्म ज्ञानी है ठीक है, इनको पता भी नहीं कि इन्हें क्या पता नहीं था, ये भी हो सकता है। ओके, तो कुछ लोग हाथ दिखा। देखिए, मैंने शब्द का इस्तेमाल किया ही, भी नहीं, एंड हाउ मच यू आर कॉन्शियस ऑफ दैट। और आगे फिर ये पूछ लिया जाए कि हमारा भगवान से एक संबंध है, वो तो मैं समझता हूँ कोई बोलेगा हाथ खड़ा करेगा तो हम उसके बाद विश्वास भी नहीं कर सकते। इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ये मत बोलना कि आपको पता था कि हमारा भगवान से एक व्यक्तिगत संबंध है, दिस इज इम्पॉसिबल। सो तो उसके अनुसार फिर कोई कार्य क्यों करेगा? तो फिर आप देख रहे हैं ना, कहाँ जाएगा? शरीर को देखेगा, पतित होगा। फाइन, मैं और व्याख्या नहीं करना चाहता, समझ में आ गया कि ब्राह्मण समाज का पतन, सारे समाज का पतन।
ब्राह्मणों के पतन का यह सूत्रपात श्रृंगी के पिता के लिए अत्यधिक पश्चाताप का कारण बना, जैसा कि हम आगे देखेंगे। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात है, ब्राह्मणों को तो कुछ बोला नहीं, वो ब्राह्मणों का पतन कैसे हो जाएगा? वो ब्राह्मण को शाप दिया जो ब्राह्मण को पतन हो जाएगा? क्या उसने ब्राह्मणों को शाप दिया? क्या बात कर रहे हैं आप लोग? ब्राह्मण को शाप तो दिया नहीं, तो ब्राह्मणों का कैसे गलत हो गया बताइए? जब राजा रक्षा नहीं करने वाला होगा तो बताइए कैसे ब्राह्मण भजन करेंगे? आप लोग तो इस कथा को कई बार सुने होंगे कि ब्राह्मण लोग गए भगवान श्री राम के पास या दशरथ जी के पास, है कि नहीं? और वो बोले हैं, स्पेशली अगर हम विश्वामित्र की बात करें, कितना इंटरेस्टिंग है। विश्वामित्र जी जाते हैं दशरथ जी के पास, क्या बोलने के लिए? हम लोगों के यज्ञ को डिस्टर्ब कर रहा है, असुर लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो विश्वामित्र जी, दशरथ जी कह सकते थे भाई आपके पास सामर्थ्य, आप ये अभिशाप आप देखिए हूस फूस करके मार दीजिए, खत्म हो गई। लेकिन ये सब काम करना ब्राह्मण का कर्तव्य नहीं है, आप जानते हैं। इट्स जस्ट सिंपल, यद्यपि सामर्थ्य है लेकिन वो करने वाले नहीं है। और आप ये भी जानते हैं, ऐसे तो भगवान भगवान है, लेकिन भगवान को दिव्यास्त्र भी विश्वामित्र जी दिया है, पता है कि नहीं आपको? एटलीस्ट लीला में वो कार्य नहीं है ब्राह्मणों का। अरे वो कार्य हाथ का है। अब दूसरे एंगल से सोचिए कि हमारा शरीर है, अभी आपने गर्दन तो अपनों की कटवा दी, अब हम लोग हाथ कटवा देते हैं गर्दन है, हाथ था गर्दन नहीं थी, ठीक है। अब कहेंगे आज बड़ा खतरनाक, आज कसाई घर बन गया, लेकिन अब हम गर्दन रखते हैं, हाथ कटवा देते हैं। अब मान लीजिए हाथ नहीं है, फॉर एग्जाम्पल मैं ड्रामा ना कर रहा, अब मेरे हाथ नहीं, वो नहीं है हमारे पास, क्या कहते हैं, चद्दर देंगे, चद्दर वो नहीं पहन सकते, साफरन नहीं देंगे। तो यो गिव मी व्हाट इज दैट, और हाँ एक साइड दीजिए, मैं ड्रामा करता हूँ, यस फेंको, फटाक से फेंको, यस। सो नाउ अब मान लीजिए मैं अपने हाथों को पीछे ले रहा हूँ, या इन द सेंस अब हाथ नहीं है, क्या किया जाए, समथिंग लाइक दिस। अब हाथ हमारे पास नहीं है तो बंदूक नहीं उठा पाऊंगा ना आप प्रश्न करते रहेंगे कि बंदूक क्यों नहीं उठाया। सॉरी फॉर द एग्जाम्पल, आप समझ गए। समझ गए ना? तो बंदूक क्यों नहीं उठा पाएंगे, हाथ नहीं है। सो आई वांट टू से दिस कि पॉइंट इज दैट कि जब इस प्रकार का उपद्रव करने वाला कोई व्यक्ति होगा तो क्षत्रिय ही तो रक्षा करेंगे। वो मान लीजिए आतंकवादी आ जाएंगे तो हम लोग तो ना, आप क्या कहते हैं, गन चलाएंगे, कुछ कराएंगे, तो पुलिस को ही चलाना पड़ेगा। पुलिस को ही ध्वस्त कर देंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? ठीक है, ओके, आई थिंक यू गॉट point. Sometimes we have to do a little bit dramatization to make understand, ठीक है, just to keep you awake. Okay, next, last श्लोक आज का, हम 6 नहीं करेंगे, 3 ही करेंगे। तो एक गलत बात क्या बोली, कुत्ता बोला और कौवा बोला। दूसरा क्या बोल रहे हैं, ब्राह्मणे छत्र बंधुर्हि, ब्राह्मणे छत्र बंधुर्हि, गृहपालो निरूपितः, गृहपालो निरूपितः, स कथं तद्गृहे द्वास्थः, स कथं तद्गृहे द्वास्थः, भाण्डं भोक्तुमर्हति, भाण्डं भोक्तुमर्हति। ब्राह्मणे छत्र बंधुर्हि, ब्राह्मणे छत्र बंधुर्हि, गृहपालो निरूपितः, गृहपालो निरूपितः, स कथं तद्गृहे द्वास्थः, स कथं तद्गृहे द्वास्थः, भाण्डं भोक्तुमर्हति, भाण्डं भोक्तुमर्हति। राजाओं की संतानें निश्चित रूप से द्वार रक्षक कुत्ते नियुक्त हुई हैं और उन्हें द्वार पर ही रहना चाहिए। तो किस आधार पर ये कुत्ते, मुझे वो पढ़ने में भी अजीब सा लग रहा है, घर में घुसकर अपने स्वामी की ही थाली में खाने का दावा करते हैं? ब्राह्मणे छत्र बंधु ही गृहपालो निरूपितः, ब्राह्मणों ने हीन क्षत्रियों को निश्चित ही द्वारपाल नियुक्त किया है। एक बात, पहली बात, परीक्षित महाराज अपने को छत्र बंधु कहें कोई बात नहीं, इनका अधिकार है क्या उन्हें छत्र बंधु कहने का? जिस व्यक्ति की तुलना भगवान के या राज्य पांडु महाराज और महान महान राजाओं से हुई है, और उनकी राज्य की तुलना भी भगवान कृष्ण के राज्य के साथ, अब उसको तुम छत्र बंधु कह रहे हो,
बहुत बड़ा अपराध है, ये भी एक अपराध था। उसके बाद कह रहे हैं कि ब्राह्मणों ने नियुक्त किया है क्षत्रियों को द्वारपाल के, भाई रक्षा करते रहो, अपना काम करते रहेंगे। सह द्वास्थ, द्वास्थ मतलब द्वार पे स्थित द्वारपाल, वह द्वारपाल तदगृह, उसके गृह में, किसके गृह में? ब्राह्मणों के घर में घुसकर कथम स भांडम भुक्तमर्हति, किस बल पर स्वामी के पात्र में भोजन कर सकता है। ये समझ में आया इसकी इतनी क्षमता कैसे हो गई कि ये घुसा और घुस करके इसने पानी कैसे मांग लिया। इतना अहंकार श्रृंगी ऋषि को यहाँ पे है। होपफुली श्रृंगी ऋषि हमसे गुस्सा नहीं हो रहे कि हम पर भी कोई इसी प्रकार का साप न दे दे। होपफुली अब तो भगवान के पास चले गए होंगे। ब्राह्मण है शत्रु बंधुर ही, ब्राह्मणों के द्वारा शत्रु बंधु को निश्चित ही, मतलब इसमें कोई संशय नहीं है, अब डाउट मत कीजिए। गृहपालो निरूपित, गृहपाल के रूप में निरूपित किया जाता है। गृहपाल मतलब समझ गए, द्वारपाल के रूप में। सत कथम तद्गृहे द्वास्ता, वह द्वारपाल किस प्रकार से, स मतलब वह व्यक्ति जो द्वारपाल है, वह किस प्रकार से तद्गृह उस गृह स्वामी के घर में सबांडम भोक्तु अर्हति, क्या भोक्तु अर्हति मतलब उसके घर में घुस करके खाने के लिए कैसे बोल सकता है। अच्छा ये बता दिया जाए, पूछ लिया जाए कि भाई परीक्षित महाराज क्या खाने के लिए कुछ बोले थे। अच्छा अब ये चीज देख रहे हैं कि अपराध नहीं होता है, लेकिन जिसका मन में अहंकार होता है वो अपराध को इमेजिन कर लेता है। एक भी बात सत्य चल रही है यहां पे। एक बात बहुत अच्छी कह रहे थे एक भक्त की, भी आप देखेंगे जी की एक महान भक्त से किया गया अपराध बहुत बड़ा अपराध है उसके लिए, और उसके प्रति किया गया बहुत बड़ा अपराध बहुत छोटा है। दिस इज हाउ डिवोटीज थिंक। सारार्थ दर्शनी, गृह की रक्षा करने वाले कुत्ते गृह में बिना किसी भय के अंदर प्रवेश करके भंडार सहित घी आदि वस्तु का भक्षण करते हैं। इसके द्वारा राजा का मुनि के आश्रम के मध्य सहसा प्रवेश एवं जल आदि की प्रार्थना करने की अयोग्यता सूचित हो रही, यह भाव। डज दैट मेक सेंस? समझ में आया नहीं आया? कुत्ता पूछता नहीं है, वो पाला जा रहा है लेकिन पूछता नहीं है कि वहां घी रखा है, ये तो मेरे उपयोग के लिए नहीं, वो जाके मुंह मार देता है। ये कहने का आशय है। इस तरह से बोल रहे हैं कि इसकी हिम्मत, ऐसा ना हिम्मत कैसे हुई मेरे पिताजी से यह भी पूछने के लिए कि आप मुझे जल दीजिए, इसकी हिम्मत कैसे हो, इस प्रकार से वे सोच रहे हैं। इट्स क्वाइट प्राउड एक्चुअली। तात्पर्य, अनुभवहीन ब्राह्मण बालक अच्छी तरह जानता था कि राजा ने उसके पिता से पानी मांगा था और उसके पिता ने कुछ जवाब नहीं दिया। उसने एक असभ्य बालक के लिए उपयुक्त अशिष्ट ढंग से अपने पिता की असत्कारशीलता की सफाई देने का प्रयत्न किया। दिस आर वेरी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट्स बाय प्रभुपाद। तुम बहुत बड़े ब्राह्मण के बच्चे हो, तुमको पता नहीं कि धर्म क्या है। अगर हम बगैर मेरी हिम्मत नहीं होती तो पूछने के लिए मेरे को भी शाप दे देता, लेकिन अगर मैं होता तो उनसे आर्ग्यूमेंट करता। आप ब्राह्मण है ना, ब्राह्मण के बच्चे बहुत तेजस्वी है, मान रहे हैं आपको, लेकिन आपको पता नहीं धर्म क्या है। कोई व्यक्ति अतिथि आता है, इतने बड़े राजा हैं, अतिथि आते हैं तो सत्कार करना चाहिए। यहाँ तक यह भी शिष्टाचार में बोला जाता है कि मान लो कोई डीटी की सेवा कर रहा है और कोई वैष्णव आते हैं तो सेवा रोक कर उनका सत्कार करके फिर डीटी की सेवा करना चाहिए। पता है आपको बात? और परीक्षित महाराज जैसा महाभागवत आ जाए और उसका सत्कार नहीं किया, ऑल्दो हम उसका दोष नहीं देख रहे हैं शमीक ऋषि का, क्योंकि उनको तो पता ही नहीं था कौन आया कौन नहीं आया। दैट्स अ डिफरेंट थिंग। आर यू गेटिंग इट? इससे क्या शिक्षा प्राप्त हो रही है? भाई देखो, अपनी भी गलती देख लिया करो, हम सबको देखना चाहिए। प्राय कभी कभी मतभेद होता है या कुछ कठिनाई वैष्णव के बीच में भी आती है और हम लोग तुरंत ही दूसरे पर दोषारोपण करना चाहते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा करते हैं, लेकिन अपनी भी तो गलती कुछ देखनी चाहिए। क्या हमारी कोई गलती कभी नहीं होती है? कभी कभी लोग सोचते हैं ऐसा कि ऐसा हो सकता है। इट्स जस्ट वेरी डिफिकल्ट, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डील विद सच अ पर्सन हु विल जस्ट थिंक कि उसकी कोई गलती ही नहीं है। ऐसा हो सकता है कि बताइए कि हमारे कभी कोई गलती नहीं हो? कुछ भी देखिए जीवन में, एक बात बता रहा हूँ, अगर आपकी कुछ, मुझे ये हिज ग्रेस बुरिजन प्रभु से मेरी बात हुई
प्रभुपाद जी के शिष्य, तो वो बता रहे थे कि हम लोग एक आइडियलिस्टिक पिक्चर होती है, ओ वी आर गोइंग टू इस्कॉन, प्योर डिवोटीज, एवरीबॉडी इज ए प्योर डिवोटी। फिर थोड़ा हम पास में आके देखते हैं कि नहीं, थोड़ा प्यूरिफाइड डिवोटीज गॉट इट, प्यूरिफाइड डिवोटीज नॉट प्योर डिवोटीज। प्यूरिफाइड और प्योर में अंतर समझ रहे हैं? ओके, प्यूरिफाइड डिवोटीज। बाकी लोग समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ? प्यूरिफाइड डिवोटी और प्योर डिवोटी, प्यूरिफाइड में लगा हुआ है, उसे प्यूरिफिकेशन चल रहा है उसका, और बाद में समझता कि आई एम ऑल्सो ओनली प्यूरिफाइड नॉट प्योर, आई एम ऑल्सो गेटिंग प्यूरिफाइड एंड समबडी मे बी यूज फॉर माई प्यूरिफिकेशन एज वेल। ओके, गॉट इट। हाँ, एक हमारे यही दाएं हाथ में हमारे एडिटर साहब बोल रहे थे, इनकी भी प्यूरिफिकेशन के लिए वक्त थोड़ा सा खराब बोल दिया, एकदम गर्म हो गया, प्रभु जी ने ऐसे कैसे बोल दिया, ये हो गया, इतना हमने ऐसा क्या कहा था, याद आ रहा है आपको? तो भाई वो जरूरी था ना उधर, शुद्धिकरण के जरूरी था, कैसे लिए क्यों बोलेंगे? नहीं तो किसी कभी कभी कोई दुश्मनी नहीं होती और बोल देता है, बताइए। और तो हमको नहीं कैसे करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, हम किसी को वाणी से भी उद्देश्य ना दें, बट वी विल गेट इट। ओके, नहीं है तो मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ कि मिलना शुरू हो जाए। नहीं मिल रहा तो होगा डबराई मत। जस्ट ऐसा कभी अपमान नहीं हुआ आप लोगों का अभी तक? इसका मतलब स्कूल में आए नहीं आप लोग भक्ति के? कोई एक बात हाथ खड़ा करे भक्त कि इस्कॉन में आने के बाद कभी अपमान नहीं हुआ? तो यहाँ तो किसी को नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। आपका नहीं हुआ? अरे उस दिन डाटा मैंने आपको, आपका डोज तो दिया था, मैं उस दिन नहीं दिया आपको तो। अच्छा चलो कल दिलाता हूँ। ओके ठीक है। हमको फिर से इस बात पे ध्यान देने का मन कर रहा है, अपनी गलती ना देख करके उसकी सफाई देते हैं। भाई ये तो बहुत खतरनाक काम है। हम गलत हैं, स्वीकार कर लें गलत हैं, ये तो अच्छा है ना। और अगर हम उसकी सफाई देते बैठे तब तो बहुत ही गड़बड़। फिर हमारी सफाई कैसे होगी बताइए? थिंक अबाउट इट। बहुत सारे लेसन हैं कुछ 3-4 श्लोकों में। उसे राजा को ठीक से सत्कार ना किए जाने का तनिक भी दुख ना था। चलिए अभी हम फिर वापस आ जाते हैं अपने जीवन पे। आप अपने घर में हैं, मान लीजिए गृहस्थ आश्रम में, या जो भी आपके पास सामर्थ्य है कुछ प्रसाद खिलाने का, ठीक। और मान लो, ऐसे तो अभी हम ऐसे प्रैक्टिकल नहीं, मान लो प्रभुपाद जी आ जाएं और आपने प्रभुपाद जी का सत्कार नहीं किया, विल यू फील बैड? या नारद जी आ जाएं, शिव जी आ जाएं, हनुमान जी आ जाएं और आपको मालूम चल जाए कि हनुमान जी आए थे, आप कहेंगे प्रभु जी के पागल हो गए हो क्या? लेकिन ये सब लोग हैं विद्यमान, सब लोग विद्यमान है। लिटिल कृष्णा एबल टू अंडरस्टैंड? मान लो आपको मालूम चाहिए गो माता डिपार्टमेंट में शॉप पे हनुमान जी आए थे, कह रहे थे कुछ अब हंसी आएगी, लेकिन इट इज पॉसिबल। क्या अर्जुन के लीला में हनुमान जी कई बार छुप के आते हैं कि नहीं आते? और आप कोई अपमान नहीं किए, उनकी सेवा नहीं कर पाए, दुखी हो जाओगे ना, बहुत दुखी हो जाओगे कि नहीं? अरे चलो ये बात समझ में नहीं आ रही, मान लो गुरु महाराज आपके आ गए, कुछ भी ना जल के लिए मान लो, तो अब उनकी सेवा आप नहीं कर पाए, दर्शन नहीं कर पाते, व्यक्ति दुखी हो जाता है। और अगर सेवा करने का अपॉर्चुनिटी हो और ना मिल पाए तो दुखी हो जाएगा कि नहीं? सी आप ये लाइन पढ़ के आगे बढ़ सकते हैं, बट जस्ट थिंक इट योर ओन लाइफ, देन यू कैन अंडरस्टैंड कि कितनी बड़ी गलती हुई ना, कि एक महाभागवत आ गए वो किसी के घर पे, वो पूरा पवित्र करने में उनको दर्शने पवित्र इसे कहना चाहिए, वो कर दें और उनका सत्कार नहीं हुआ, ये तो दुख की बात है ना। इसको वह नहीं देख रहा भाई। इसके विपरीत वह गलत काम को कलयुग के ब्राह्मण की भांति लाक्षणिक ढंग से वैध ठहरा रहा है। जो कर रहा है घर में बिल्कुल सही हूं। इसके लिए ही जब भी हम कोई निर्णय लेते हैं 2-4-6 लोगों से पूछ लेना चाहिए, इसमें कुछ गलती नहीं है, फंसेंगे बुरा अगर नहीं करेंगे तो। ये तो चलो भगवान के नियोजन से बच गया, लेकिन हम लोग नहीं से बच पाएंगे। ध्यान देना चाहिए, कुछ कार्य कर रहे हैं, कुछ निर्णय या किसी के बारे में आप बोल रहे हैं, कुछ 6 बार सोच लीजिएगा कि आप कुछ बोलने से पहले वो बात सही है क्या, और मान लो सही भी है तो क्या मेरा अधिकार है कुछ बोलने का? ये बात ध्यान दीजिएगा कि जो ब्रह्मा जी अपनी पुत्री के प्रति आकर्षित हो गए थे और मरीचि के पुत्र केवल मुस्कुरा दिए थे तो 3 बार दैत्य बनना पड़ा था। ये सब भगवान के शब्द हैं। भगवान कृष्ण जाकर के बलि महाराज को समझाएं। आप चैतन्य भागवत में पढ़िए, वेरी केयरफुल, वेरी सटल पॉइंट्स। फाइन। उसने राजा की तुलना दरवाजे के कुत्ते से की, अतएव राजा के लिए ब्राह्मण के घर में घुसकर उसी पात्र से जल मांगना अनुचित था।
कुत्ते को स्वामी ही पालता है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं होता कि वह स्वामी की थाली में खाएगा और पिएगा। यह झूठी प्रतिष्ठा की मानसिकता ही पूर्ण सामाजिक व्यवस्था के पतन का कारण है। और हम ये देख सकते हैं कि उसका सूत्रपात एक अनुभव शून्य ब्राह्मण बालक से किया था। देखा जाए तो ब्राह्मण को तो बहुत सरल, सौम्य और नम्र होना चाहिए, है कि नहीं? अन्यों का हितकारी होना चाहिए, उसको तो ज्ञान होना चाहिए कि हम सभी जीव भगवान के अंश हैं, इत्यादि इत्यादि। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि उसकी दृष्टि में लोप था। इट इज़ इंटरेस्टिंग कि तेजस्वी व्यक्ति हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो विवेकी हो। यहाँ देख रहे हैं कि नहीं? ये बड़ा इंटरेस्टिंग है ना। और ये आगे भी आप नवे स्कंद में देखेंगे किस प्रकार से अम्बरीश महाराज, कम ऑन, अम्बरीश महाराज, ये बात ध्यान रखिएगा, प्लीज ध्यान रखिएगा। आप भक्ति कर रहे हो, तेजस्वी हो गए आप, लेकिन तेज के संग अगर विवेक और नम्रता नहीं है, देन वी कैन जस्ट स्पॉइल आवरसेल्व्स। दूसरों की तो बात छोड़े, कितनी फजीहत में आप जानते हैं कि दुर्वासा मुनि पड़ गए थे केवल। अब आप लोगों को अजीब सा नहीं लगता? नहीं, किसी ने 2 बूंद पानी पी लिया, तुम उसको जान मारने के लिए कृत्य उत्पन्न कर दोगे। You see, this is actually a big problem। ये जितना मिथ्यांकार हम सोचते हैं ना, जितना सोच रहे हैं, उससे बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इंद्र का भी आप केस देखेंगे दशम स्कंद में। हर साल ब्रजवासी खाना खिला देते थे, ध्यान नहीं देते थे। एक बार नहीं खिलाए तो ध्यान दे रहे हैं। और कितना, अब कैन यू इमेजिन, यशोदा मैया को मारने का प्रयास, श्रीमती राधा रानी को मारने का प्रयास है, सारे ब्रजवासियों को मारने का प्रयास। आई मीन दिस इज टू मच, इज इट नॉट? ये मैं इसलिए आगाह कर रहा हूं क्योंकि हम देखते हैं किस प्रकार से लोग अपराध कर देते हैं। हमने भी किए हैं, वैसे नहीं कि वी जस्ट टेक डिवोटीज फॉर ग्रांटेड। वी माइट जस्ट टेक इट एनी डिवोटी फॉर ग्रांटेड। नए भक्त को भी हम थोड़ा कुछ भी बोल देंगे, कुछ भी कर देंगे, पेमेंट करना पड़ेगा, बहुत हेवी पेमेंट होता है, और भगवान लेके ही मानते हैं पेमेंट। जिस प्रकार कुत्तों को कमरे तथा चूल्हे चौकों में नहीं घुसने दिया जाता, भले स्वामी ने ही कुत्ता पाल रखा हो, उसी प्रकार श्रृंगी के अनुसार, नॉट रियली लाइक दैट, श्रृंगी के अनुसार राजा को कोई अधिकार नहीं था कि वह श्रमिक ऋषि के घर में घुसता। स्टेटमेंट। बालक के मत से राजा ही गलती पर था, उसका अपना पिता नहीं, और इस तरह उसने अपने शांत रहने वाले पिता को न्यायपूर्ण ठहराया। एक उक्ति है, परम पूज्य राधानाथ महाराज बोल रहे थे, पहले तो हमको समझ नहीं आया तो वो क्या महाराज इसको बोल रहे हैं। कह रहे हैं द रोड टू हेल इज पेव्ड विद गुड इंटेंशंस। कुछ समझ में आया? द रोड टू हेल इज पेव्ड विद गुड इंटेंशंस। नरक जाने का रास्ते में ईंट सद इच्छा की होती है। कहेंगे आप सद इच्छा तो बहुत अच्छी बात, सदमा अच्छी इच्छाएं से व्यक्ति कैसे नरक जा सकता है? अब दिखाई पड़ रहा है आपको? अगर वो सद इच्छा, सो कॉल्ड सद इच्छा मिथ्या अहंकार से अभिभूत हो रही है, सॉरी उद्भूत हो रही, प्रकट हो रही है, तो ये होता है। ये सोच रहे हैं ना कि हम धर्म की रक्षा कर रहे हैं। इतना समझ रहे हैं आप लोग कि श्रृंगी ऋषि सोच रहे हैं कि हम बहुत बड़ा अधर्म हो रहा है और मैं धर्म की रक्षा कर रहा हूं। और अद्भुत बात है कि वही अधर्म के बंधु कली से प्रभावित हैं। सी, एक बहुत लास्ट हम बस बात पे बोलना चाहेंगे। देखिए, जब हमारी बुद्धि भ्रष्ट होती है, वी मस्ट कंसल्ट, बट दिक्कत ये हो कि जब बुद्धि भ्रष्ट होती है तो हम मानते नहीं कि हमारी बुद्धि भ्रष्ट है। डू यू एग्री? हाँ, तब तो आपकी बुद्धि भ्रष्ट नहीं, तो ठीक है, समझ कर बात को। जब व्यक्ति की बुद्धि भ्रष्ट होती है तो वो मानता नहीं कि उसकी बुद्धि भ्रष्ट हुई। ये कठिनाई है। लेकिन अगर श्रृंगी ऋषि अपने ये सब बोलने से पहले, जो बोलेंगे आगे, पापा से पूछ लेते, पापा ये इसने ऐसा किया है, हमें क्या करना चाहिए? अगर श्रमिक ऋषि जाकर के बोलते परीक्षित महाराज को, परीक्षित महाराज चरणों पर एकदम गिर जाते और माफी मांग लेते, इज इट नॉट? और शायद उनके श्रमिक ऋषि बोलते हैं, छोड़ो बेटा, कोई बात नहीं, जाओ जाके अपना वेद पढ़ो। इज इट नॉट? तुम वेद पढ़ो, क्या तुम बच्चा हो, तुम टेंशन मत लो, क्या दिक्कत है? ठीक है, तो इस प्रकार से हुआ। हम यहाँ रुकेंगे, कल बात होगी। और कोई यहाँ पे प्रश्न नहीं है? विल स्टॉप हियर। हाँ, माइक दीजिए माता जी।
ऑन कर लीजिए माइक को। हरे कृष्णा प्रभु जी, एक क्वेश्चन इससे था कि कलयुग का असर श्रृंगी ऋषि, कलयुग ने श्रृंगी ऋषि को प्रभावित किया। तो जो कलयुग के 4 कंडीशंस थे, तो उसमें से तो श्रृंगी ऋषि ने कुछ भी ब्रेक नहीं किया। तो वेट फॉर टुमारो। इस आंसर के लिए देखिए 4 चीजों में अगर आप कहेंगे सोना भी तो नहीं था उसके पास। मैंने क्या बताया था क्लास में? प्राइड डज नॉट कम बिफोर फॉल, प्राइड इज फॉल डाउन। ये प्रपात अभी और क्लियर करेंगे आगे के श्लोकों में कि कली सोच, बल्कि यहाँ भी प्रपात ने क्लियर किया है कि उसके मन में ये अहंकार आ गया। देखिए वो जान रहा है कि कली जान रहा है कि ये राजा को हमको कहीं पर अपने नहीं देंगे, तब इस राजा को ही हटाना है। ये देख रहे हैं कितना अमेजिंग है, जिसने संरक्षण दिया है उसको ही हटाना है। आई मीन डोंट ब्लेम कली, व्यक्ति का स्वभाव जाता नहीं कली, इसीलिए उसका नाम कली है। नहीं, ये भी आप दुनिया में देखते हैं कि नहीं, जो संरक्षण देता है उसी को व्यक्ति काटता है। तो वो अब बहुत सारी शिक्षाएं हैं। आप क्या सोच रहे हैं? कली की नजर केवल श्रृंगी ऋषि पे है और आपको छोड़ दिया है। आपका मतलब आपको हमको छोड़ दिया है। ही इज नॉट अ कंसेप्ट माय डियर डिवोटीज। ज्यादा उड़िएगा मत, बुरा मत मानिए शब्द, ज्यादा उड़ना मत। बहुत बड़े हीरो हीरोइन नहीं है हम लोग। ये मत सोचिएगा कि कली आपको छोड़ दिया है। हाँ भाई ये तो अब जब कर रहा है, चलो छोड़ देते इसको, नेक्स्ट को पकड़ता हूं मैं। डिवोटीज के लिए कली माया एंड दे आर वर्किंग स्पॉट। जब लोग प्रीचिंग करना करेंगे तब आपको बिल्कुल छोड़ देगा वो, है ना। अरे भाई इतने अच्छे वैष्णव है, प्रचार कर रहे हैं, इनको तो छोड़ देना चाहिए। नहीं, क्या लगता है? बुरा मत मानिएगा, लेकिन ये कभी इस मामले में मत सोचिएगा कि वो आपकी अदृष्टि उसकी चली गई है। ही कैन वर्क थ्रू अस, ही कैन वर्क थ्रू अस ऑल्सो, ही कैन बी इन्फेक्टेड। यहाँ पे कोविड से लड़ते हुए कितने डॉक्टरों को भी कोविड इत्यादि हो गया कि नहीं हो गया? इसका मतलब ये नहीं कि वो काम नहीं किया जाता है। क्या नाम से, मैं नाम भूल गया, बहुत दिन से नाम बोला नहीं। आपका नाम क्या प्रभु जी? लोकेश प्रभु। आप लोग क्या उसमें थे, कौन सी कमांडो थे? एनएसजी कमांडो थे। मान लो आप किसी मिशन में जा रहे हैं तो आपके लीडर को कभी गोली नहीं लग सकती थी? ये लगी नहीं होगी कभी? यस। तो क्या बाकी सैनिक नहीं बोलते अरे देखो लीडर था ये? क्या आपके लीडर को क्या बोलते हैं आप लोग? कमांडर। ऐसे गोली कैसे लग गई? तो क्या वहां उग्रवादी सोच रहा भाई ये तो इतने बड़े ऑफिसर, इनको गोली कैसे मार सकता हूँ? इज इट? वो तो तड़े रहते हैं ना कि कहाँ पे कैसे मारते हैं, या किसी को भी लग सकती है। मैं इससे पहले बोलूँ आगे, मैं बोलना चाहता हूँ, बहुत सुंदर बात है गौर सुंदर प्रभु बोल रहे थे। बड़े वो कभी कभी बातें बड़ी इमोशनल बोलते हैं। बोल रहे थे कि जैसे मान लीजिए, देखिए एक कमांडर है और अन्य इसके सब सैनिक उसके उसमें युद्ध कर रहे हैं। अब उसको गोली लग जाएगी तो छोटा सैनिक ही उसको उठा कर लेके आएगा। आई मीन दिस वाज वेरी इमोशनल, यू नो। ऐसा नहीं है कि अब उसको गोली लग जाएगी तो वो ऊपर वाला जो है वही हमसे मदद करेगा। इवन यंग डिवोटी, आपने देखा ना कि वो कभी मान लो चोट लग जाएगी तो अन्य भक्त अन्य सैनिक भी हेल्प करते हैं। वो घृणा नहीं करते हैं कि उसे गोली कैसे लगेगी। जो भाई गोली उसी को लगेगी ना, युद्ध क्षेत्र में जाएगा, जो घर में बैठा रहेगा वो पराठे सेकता रहेगा, उसकी गोली कभी लगने वाली क्या बताइए? खाएगा पराठे, अपना खरा पराठा खा के मर जाएगा। तो मैं इससे बात में क्या बोल रहा हूँ, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे कोई भी हो, कली ऐसे देख रहा है। जहां किसी की थोड़ी साधना या कुछ होता है, ही विल गेट इन्फेक्टेड। नहीं होता। अगर आपको नहीं विश्वास हो रहा है, ट्राई इट फॉर 1 वीक, डोंट चैंट, एंड देन यू सी व्हाट नाइस कॉन्शियसनेस वी गोइंग टू हैव, है ना। भाई हम तो देख लिया 8 दिन भागवत नहीं बोले थे, उसी में हमारा मन जो है बिल्कुल एकदम अतृप्त और बहुत ही अजीब सा हो गया। ये क्या हो रहा है? फॉर पर्सनली मेरे लिए एक दिन भी इस प्रकार से कोई डिस्कशन नहीं करना, मतलब बड़ा ऐसा लगता है ऐसा डिनर मिस कर दिया है। इट गिव्स मी सो मच नरिशमेंट, मैं अगर व्यक्तिगत रूप से तो। और प्लस आप जानते हैं भगवान की इच्छा से भी हो रहा है, तो उसने इसके हृदय में अहंकार को जन्म दे दिया। और इसीलिए जो अधर्म है उसको ये धर्म मान कर रहा है। देखा जाए तो एक तरह से तमोगुण का आच्छादन है। यही तो गुण है ना, जो अधर्म है उसी को धर्म मानना। और बाद में उसके पिताजी समझाएंगे तो समझ जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन अब जो उसने बोल दिया वो तो होना ही है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, ये सब कुछ भगवान की इच्छा से भी हो रहा है। ऐसा नहीं कि वो भगवान की इच्छा के बिना कुछ कर पा रहा है। तो आई होप यू गॉट एन आंसर। मतलब अहंकार का उसने इस तरह वांट टू से समथिंग। इस प्रभु माइक दीजिए।
अपने आप जीवन में, अपने का मतलब मैं सबको बोल रहा हूँ, अपने जीवन में देखना, जहाँ हमारे हृदय में जरा सा अहंकार आए ना, देन कृष्णा शोज अस कि हम कितने पानी में हैं। ये अपने जीवन में आप देख लीजिएगा। व्हेन यू स्टे हम्बल कि भगवान हम आपकी माया बड़ी प्रबल है, हमको बचा के रखिए, है ना, तब तो हम लोग बचे रहेंगे। और जहाँ सोचे कि हम तो भगवान दिखा देते ना, यू आर नॉट दैट स्ट्रांग। सो यस, हरे कृष्ण। बल्कि इंटरेस्टिंग है, हमारे गॉड्स की बड़ी अच्छी शिक्षाएं मिलती थी। कहते हैं यू आर माई प्रॉप। अब मान लीजिए मैं शुभजीत से फाइटिंग कर रहा हूँ, तो मुझे अरे पास में और मारूंगा नहीं भाई, घबरा मत। मुझे पता है कि मैं इसके अगर कंधे पे ऐसे बस हाथ रख दूंगा तो ये धम्म से गिर जाएगा। बैठो आराम से। और माया जानती है कि भाई ये बंदे का वो मर्म स्थान है, वहां प्रेस कर दिया जाए तो अब ये फिर अब युद्ध नहीं कर पाएगा। और सबका अलग अलग है, ध्यान रखिएगा। सो हम कहेंगे भाई हम तो जीत ही नहीं पाएंगे। यस, जीतने के लिए दो साधन है, भगवान का नाम और भक्तों का संग। हमारे गुरु महाराज बहुत उस बात को बोलते हैं, माया नोज हाउ टू डिफीट अ पर्सन एग्जैक्टली, एवरी वंस वीकनेस। देखिए ये सब रियलाइज सोल्स के रियलाइजेशंस हैं। ही नोज एवरी वंस वीकनेस। कौन व्यक्ति किस चीज को, उसके लिए क्या गाजर है, उसको कैसे गिर जाएगा उसे पता है। बट दो ही चीजों का अगर हम आश्रय ले लें, भगवान का नाम का आश्रय लें और भक्तों का संग, उसको माया नहीं हरा सकती। इस पे एक और भक्त बोल रहे थे कि कितना भी माया में है, आप कीर्तन में आइए, भक्तों के संग में आइए, दैट इज दी सोल्यूशन, देयर इज नो अदर सोल्यूशन। ठीक है, तन्हाइयों में पड़ने से माया आपको छोड़ने वाली। ठीक है, अभी अकेला पड़ा छोड़ देते इसको, नहीं तब तो और पकड़ते। यस प्रभु बोलिए। हरे कृष्ण। ब्राह्मण का एक गुण होता है सहनशीलता। यस, अब बताया। और कई बार क्या होता है कि कुछ बोला जाता है तो वो सहन करता है, सोच करके जो हो रहा है मेरे पिछले के कोड मेरे को मिल रहा है। यस। तो प्रभु जी कहाँ पे सहनशीलता को रोककर उसका प्रतिकार किया जाए व्यक्ति को? ब्राह्मण नहीं करता है प्रतिकार। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। आपको पता है विश्वामित्र जी ब्रह्म ऋषि बनना चाहते थे, तो पहला उनका पतन था काम, सहन नहीं कर पाए। दूसरा क्रोध, क्या नाम, रंभा आई थी, कौन आई थी, अब पहले आई थी, कौन सी आई थी, क्या नाम भूल गया उसका, नाम भूल गया, क्या नाम है, मेनका नहीं थी, मेनका ही थी, आपको पता नहीं। आई थिंक हम इल्जाम लगाते रहे, मेनका ही थी शायद मेरे ख्याल से। मेनका तो काम से वशीभूत हो गए, ये उनके लिए बहुत बड़ा पतन हुआ। उसके बाद जब मैं समझ रहा हूँ रंभा या कोई आई थी तो वो क्रोधित हो गए, तो उसको कुछ साथ दे दी थी, कह रहे अरे यार पहले काम से मैं गिर गया, उसके बाद अब मैं जो है क्रोध से गिर गया, तो ये तो दोनों ही पतन हो गया ना। फिर आगे जाकर के फिर उनका फिर परीक्षा होती है, देन ही डज नॉट। एक और मैंने कहीं वैसे कथा सुनी जाए, इन्हीं के ऊपर घटित, हमको पता नहीं है, कि कोई एक साधु था, भजन कर रहे थे, तो कोई एक माता जी आई और पूरा कचड़े का जो बाल्टी होती है ना वो डाल दी उसके ऊपर। इन्हीं पे था, पता मुझे याद नहीं है, और कुछ नहीं बोला। पहले वो गुस्सा हो गया था, पहले इसमें तो वो परफेक्ट नहीं हुआ, लेकिन गुरु जी ही शिक्षा कुछ परीक्षा दे लायक थे। अब सोचिए आप जप कर रहे हैं, भगवान ना करे कभी हो, लेकिन अब जप कर रहे हैं बढ़िया से, और कोई आके कचड़े की बाल्टी डाल दे, तब तो आप जरूर खुश हो जाएंगे ना। अब भैया भगवान हमारे पास तो सामर्थ्य नहीं है, मुझे बड़ा डर लगता है, पूछ लेते हैं और कुछ बोल देते हैं, वृंदावन में भगवान हमारी परीक्षा ले लेते। तो ये जब हम वाकई हमारे सिस्टम में घुस गया कि भाई ये सामने वाला असमर्थ है, मेरा कर्म देने में वो असमर्थ है, मेरे कर्म का फल नहीं देने में वो असमर्थ है, आर यू गेटिंग इट? उसे मुझसे ऐसा बर्ताव करना ही पड़ेगा, चाहे अच्छा हो बुरा, वो मेरे कर्मानुसार है। तो आप बताइए कैसे ब्लेम कर देंगे? हमारे दांतों के बीच में हमारी जीभ आती है ना, तो दांत फोड़ लेते हैं क्या? बताइए, कभी किए हैं? क्या करेंगे बताइए? अपना ही दांत है और अपनी ही जीभ है। व्हाट डू यू थिंक? अपना ही दांत के बीच में जीभ आती। वो ये कह रहे हैं कि ब्राह्मण को कब तक प्रतिकार नहीं करना चाहिए? कभी नहीं करना चाहिए। आप, ये आपको बड़ी अजीब सी बात लगी, अभी भागवत में आप सुनेंगे, नहीं करते, हम लोग नहीं बने इसलिए करते हैं। ब्राह्मण के हृदय में प्रतिकार की भावना नहीं आनी चाहिए। और कठिनाई हो रही है क्योंकि अभी हम ब्राह्मण है नहीं, ऐसा था ना धागा लेने से ब्राह्मण बन गए। टॉलरेंस इज नॉट अ इजी क्वालिटी।
मैं अभी भूल रहा हूँ, कोई से ब्राह्मण के बच्चे भी मार दिए गए थे। कौन से ब्राह्मण थे? एक व्यक्ति थे जिन्होंने सहन किया उसको, वशिष्ठ जी थे। दुखी हो जा सकता है व्यक्ति, लेकिन इस प्रकार से नहीं करता है, वाकई ब्राह्मण। और चलिए वो तो बात दूर की है, यहाँ पे क्या कोई इतना बड़ा था कि इतना बड़ा श्राप दे दिया जाए? तो अब आगे आएगा श्राप क्या दिया उसने, आगे देंगे। सो दिस ऑल बाय अरेंजमेंट ऑफ द लॉर्ड। सहनशीलता एक ब्राह्मण का गुण है, ठीक है। ओके, विल स्टॉप हियर। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।